गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है रितेश पटेल और मैं पिछले 4 साल से हमारी मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और आज का ये जो सेशन है बहुत ही छोटा सा सेशन है। इसमें सिर्फ मैं आपको इतना बताने वाला हूँ कि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स है उसको आपको इस्तेमाल कैसे करनी है। राइट? मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार कंफर्मेशन दे देंगे। ओके। सो सबसे पहले हमारे पास मोदी केयर में 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह की प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव 80, एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स। राइट? तो आपकी कोई भी फसल हो, आपको याद रखना है प्रोडक्ट सेम रहेगी। कोई भी फसल हो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाली फसल में कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर फ्यूचर में कोई किसान भाई भी मेरा ये वीडियो देखने वाले हैं तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि हमारी मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोडक्ट्स की क्या डेमोन्स्ट्रेशन है, क्या अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसका क्या प्राइसिंग है, उसमें और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या फायदे हैं, उसके अलग से मटेरियल है। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही सिंपल, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। राइट? और ये आज का सेशन हिंदी में भी रहेगा, गुजराती में भी रहेगा और मैं 2-3 बार इसका रिवीजन भी कराऊंगा ताकि कभी भी किसी भी जगह पर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कोई भी गलती ना हो। तो हमारी तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं कहाँ कहाँ, टोटल 5 अलग अलग जगह पर हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का तरीका नंबर 1 जिसको हम कहते हैं सिंचाई, यानी कि जो पानी छोड़ते हैं उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। किस तरह से इस्तेमाल करनी है? अगर आपकी 1 बीघा जमीन में आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो तो 1 बीघा जमीन में तीनों की तीनों प्रोडक्ट आपको 100-100 ml ले लेना है। एक्टिव 80 100 ml, एक्टिव जाइम 100 ml, एक्टिव मैक्स भी 100 ml। और 1 बीघा जमीन का ये माप है। जो किसान भाई है उनको ऑलरेडी पता है कि इसको कैसे यूज करना है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि इस्तेमाल कैसे की जाए तो मैं बता दूं, एक बड़ा सा ड्रम लेना है, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर का, जितना बड़ा आप ड्रम ले सको। उसके नीचे एक चकली जैसा, नल जैसा होना चाहिए। तो जहां से भी आपका पानी खेत के अंदर जा रहा है उसके अंदर ये बड़े से ड्रम में पानी भर दीजिए। और जैसे मैंने जो आपको माप बताया, 1 बीघा जमीन में एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम तीनों के तीनों 100-100 ml डाल देने हैं वो ड्रम के अंदर। और हल्का सा नल खोल देना है जिससे एक एक ड्रॉप जहां से पानी जा रहा है उसके अंदर एक एक ड्रॉप पड़ेगा। और जितने टाइम में आपका खेत में पानी भरता है उतने टाइम में ये ड्रम खाली हो जाना चाहिए। किसान भाई को ये अच्छे से पता है। आपको सिर्फ उनको इतना बताना है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करनी है। राइट? 1 बीघा जमीन, तीनों प्रोडक्ट 100-100 ml। गुजराती में एक बार कही दઉં છું, 1 बीघा જમીનમાં આપણી પ્રોડક્ટ વાપરવી હોય તો 3 પ્રોડક્ટ 100-100 ml લેવાની। એક મોટું ડ્રમ લેવાનું, 40 લીટર, 50 લીટર, 60 લીટર જેટલું મોટું ડ્રમ તમે લઈ શકો અને એની અંદર આ 3 પ્રોડક્ટ 100-100 ml નાખી દેવાની। ચકલી કે નળ થોડો ખોલી દેવાનો જેથી ટીપે ટીપે પાણી જ્યાંથી ખેતરમાં જાય છે ત્યાં જશે અને બધે આખા જમીનમાં આપણી પ્રોડક્ટ સિંચાઈના મારફતે ફેલાઈ જશે। राइट? तो ये हो गया पहला तरीका, सिंचाई के अंदर कैसा इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज बताता हूँ। काफी बार ऐसा होता है कुछ किसान भाई बारिश के मौसम में पानी नहीं छोड़ते, तो उस केस में भी आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? वही माप है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि बारिश का मौसम आया है या फिर बारिश 3-4-5 दिन में आने वाली है, यही सेम माप, लेकिन पंप, जो पंप होता है किसान भाई के पास, ऐसे आप 6 अलग अलग पंप स्प्रे कर दीजिए और जो माप दिया है उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने बोला है 100-100 ml डालना है तो आपको 6 से 7 पंप और हर एक पंप में 15-15 ml माप डाल दीजिए तो 100-100 ml हो जाएगा। और बारिश से पहले आप स्प्रे कर दीजिए। अगर स्प्रे करने के बाद 15, 20, 25, 30 दिन तक भी बारिश नहीं आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोडक्ट हवा में इसका बाष्पीभवन नहीं होता, तो कोई टेंशन नहीं अगर बारिश ना आए तो।
तो पहला यूज मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूं, 1 बीघा जमीन में तीनों प्रोडक्ट 100-100 ml डालनी है, राइट। बड़ा सा ड्रम लीजिए और हल्का सा नल उसमें एक एक ड्रॉप गिरे उस तरह से खोल दीजिए, तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट सिंचाई के मार्फत फसल के अंदर पहुंच जाएगी, जमीन के अंदर पहुंच जाएगी। दूसरा जो इसका यूज करना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसान भाइयों को फसल ज्यादा चाहिए तो ये जो दूसरा तरीका है जहां पर हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है उसको कभी मिस नहीं करना है, जिसको हम कहते हैं स्प्रे करना है, राइट। हमारी तीनों प्रोडक्ट का आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे कैसे करेंगे, आपके पास 15 लीटर का जो पंप होता है उसके अंदर आपको पानी भर देना है। ये पंप जो आप दवाई के लिए पंप इस्तेमाल करते हो सके तब तक अलग पंप होना चाहिए। अगर दूसरा पंप नहीं है तो वही दवाई वाले पंप को आप अच्छे से साबुन से साफ कर लीजिए, उसका नोजल साफ कर दीजिए और उसको सुखाने के बाद फिर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, लेकिन जब तक पॉसिबल है दूसरा ही पंप अलग यूज करिए। 15 लीटर पानी के पंप में आपको पानी भर देना है और उसके अंदर हमारी 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। एक्टिव 80 जिसका ढक्कन इस तरह से ग्रीन कलर का आता है, वो हमें लेना है 5 से 10 ml, और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स हमें लेना है 15-15 ml, राइट। स्प्रे के लिए ये माप याद रखना, 15 लीटर पानी का पंप, उसके अंदर एक्टिव 80 5 से 10 ml डालना है पानी भरने के बाद, और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स आपको 15-15 ml डालने हैं। ये स्प्रे एक फसल में टोटल 3 बार करना पड़ेगा। पहली बार याद रखना जब आपके पौधे बाहर आ जाए, 4-5 पौधे निकल जाए, तब आपको पहली बार इसका स्प्रे करना है। फिर उसके बाद दूसरी बार जब इसका फूल लगने वाला हो, वो किसान भाई को पता चल जाता है फूल लगना किसको कहते हैं, तो जब फूल लगने वाला हो तब आप इसका दूसरा स्प्रे करना है। और फिर जब फल, जो भी फसल के लिए आपको, मान लीजिए अगर आपने भिंडे की खेती की तो फाइनल जब भिंडे लगने वाले हैं, तो जब फ्रूट लगने वाला है, फल आने वाला है, तब आपको इसका तीसरा स्प्रे करना है। तो इससे करने से फसल में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा। दोबारा से रिपीट करता हूं, 15 लीटर पानी के पंप में पानी भर देना है, उसके बाद एक्टिव 80 5 से 10 ml उसके अंदर डालना है, और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स उसके अंदर 15-15 ml डालने हैं। पहला स्प्रे जब वो 3-4 पौधे हो जाए तब करना है, दूसरा स्प्रे जब उसके अंदर फूल लगने वाले हो तब करना है, और तीसरा स्प्रे जब उसके अंदर फल लगने वाले हो तब करना है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब फाइनल फल लगने वाला स्टेज यानी कि जो तीसरा स्प्रे आप कर रहे हो उसमें हमारी एक प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स, उसका जो डोज है वो डबल कर देना है, यानी कि 15 ml की जगह इसको 30 ml कर देना है। ये क्यों करना है, क्योंकि फाइनल फ्रूट आने वाला है जिसके लिए आप फसल कर रहे हो, तो उस स्टेज में ये प्रोडक्ट बहुत काम करती है। तो फाइनल फ्रूट वाले स्टेज में इसका डोज डबल। अगेन तीसरी बार मैं रिपीट करता हूं, 15 लीटर पानी के पंप में 5 से 10 ml एक्टिव 80 लेना है और 15-15 ml एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम लेना है पहले और दूसरे स्प्रे में, और तीसरे स्प्रे में सिर्फ एक्टिव मैक्स का डोज है वो डबल कर देना है, यानी कि एक्टिव 80 5 से 10 ml ही रहेगा, एक्टिव जाइम 15 ml ही रहेगा, लेकिन जो एक्टिव मैक्स है उसका डोज आपको कर देना है 30 ml। पहला स्प्रे 4 से 5 पौधे हो जाए तब, दूसरा स्प्रे जब फूल लगने वाला हो तब, और तीसरा स्प्रे जब फल लगने वाला हो तब। एक बार मैं गुजराती में बोल देता हूं, जबरदस्त ગ્રોથ જોઈતો હોય તમારા પાકમાં તો સ્પ્રેમાં આપણી પ્રોડક્ટ આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। બધા જે 5 અલગ અલગ યુઝ છે એમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે। પહેલો સ્પ્રે જ્યારે 4-5 પત્તા નીકળી જાય ત્યારે કરવાનો, બીજો સ્પ્રે જ્યારે ફૂલ બેસવાની અવસ્થા હોય ત્યારે કરવાનો, અને ત્રીજો સ્પ્રે ફાઇનલ જ્યારે ફળ બેસવાનું હોય ત્યારે કરવાનો। માપમાં પહેલા અને બીજા સ્પ્રેમાં 15 લિટર પાણીના પંપમાં 5 થી 10 ml એક્ટિવ 80 અને 15-15 ml એક્ટિવ મેક્સ અને એક્ટિવ ઝાઇમ નાખવાનું છે, અને જ્યારે ત્રીજો સ્ટેજ આવે, ત્રીજો સ્પ્રે ફળ બેસવાની અવસ્થાએ, ત્યારે એક્ટિવ મેક્સ નો ડોઝ ડબલ કરી દેવાનો છે, એટલે કે એક્ટિવ 80 5 થી 10 ml એક્ટિવ ઝાઇમ 15 ml અને એક્ટિવ મેક્સ એ ટાઈમે 30 ml કરવાનું રહેશે। આનો પંપ તમારા દવાના પંપથી અલગ રાખવાનો, પણ એવું જો પોસિબલ ના હોય તો તમારે સાબુના પાણીથી બરાબર ધોઈને એના નોઝલને બી બરાબર સાફ કરીને
सूकवीने પછી એ પંપ વાપરી શકો છો। कोशिश करजो अलग पंप હોય तो सारू। चलिए अब आ जाते हैं हमारे तीसरे तरीके से जहां पर हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपनी फसल में कोई भी दवाई यूज करते हो, कोई भी यानी कोई भी, जैसे कि कीटाणुनाशक दवा, फूगनाशक दवा, जंतुनाशक दवा, आपको उसको बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है। और जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हो उसी तरह से आप इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन करना क्या है, उस जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो उसके अंदर हमारी ये प्रोडक्ट 5 से 10 ml ऐड कर देनी है। कैसे? जो भी आपका 15 लीटर का पानी का पंप होता है, आप उसके अंदर अपनी दवाई डाल दीजिए, जितनी डालते हैं पंप में उतनी दवाई डाल दीजिए, और उस पंप के अंदर हमारी एक्टिविटी 5 से 10 ml आपको अंदर बस मिक्स कर देना है और कुछ नहीं करना, राइट। गुजराती में कही दो, जंतुनाशक, फूगनाशक અને કીટાણુનાશક દવા માટે તમે જે પણ દવા યુઝ કરતા હોય, તમારા 15 લિટર ના પંપમાં પાણી ભરીને દવા જેટલી યુઝ કરતા હોય એટલી યુઝ કરવાની, પણ એની સાથે આપણી એક્ટિવ 80 5 થી 10 ml એની અંદર મિક્સ કરી દેવાની। જેટલી વાર તમે દવા છાંટો એટલી દરેકે દરેક વાર આપણી પ્રોડક્ટ અંદર મિક્સ થવી જોઈએ। तो इससे क्या होगा, जब आप दवाई के साथ हमारी एक्टिविटी मिक्स करेंगे उसकी इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगी और रिजल्ट पहले से ज्यादा अच्छा देगी वही दवाई। ये हो गया तीसरा यूसेज। चौथा यूज, ये हर लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कभी भी आप अगर कोई निंदामण नाशक दवा, यानी कि उसको गुजराती में कहते हैं कि घास मारवानी दवा, और हर्बिसाइड्स यानी कि जो फसल के अलावा जो एक्स्ट्रा घास वगैरह उसको मारने के लिए जो दवाई आप इस्तेमाल करते हो, जिसको कहते हैं निंदामण नाशक दवा या फिर हर्बिसाइड्स या फिर घास मारने की दवाई, तो उसके अंदर अगेन आपको एक्टिविटी ही सिर्फ इस्तेमाल करनी है, लेकिन डोज थोड़ा अलग रहेगा। जो भी आपकी हर्बिसाइड है यानी कि घास मारने की दवाई है, एक 15 लीटर के पंप में वो दवाई डाल दीजिए, लेकिन उसके अंदर हमारा एक्टिविटी जाएगा 20 ml, राइट। इस बार थोड़ा डोज अलग है, 20 ml आपको याद रखना है। गुजराती में कही दो, कोई पण जातनी निंदामण नाशक दवा के घास मारवानी दवा जो तमे यूज करता हो, तो ये दवानी साथे साथे 15 लीटर पानीना पंपमां आपणी एक्टिव 80 20 ml नाखी देवी। પછી તમે રેગ્યુલર જે દવા યુઝ કરતા હોય ઘાસ મારવાની દવા એ અંદર નાખીને એની સાથે एक्टिव 80 20 ml નાખી દો અને પછી સ્પ્રે કરી દો। तो ये हो गया चौथा तरीका। और जो पांचवा जगह पर आपको हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है वो है सीड कोटिंग। सीड कोटिंग क्या होता है? दो तरीके से होता है। एक होता है जो बीज होते हैं, तो बीज जैसे हमारे घर में गेहूं के अंदर हम दिवेल वगैरह डालते हैं, उसको पूरा ऐसे मिक्स कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं कोटिंग, सीड कोटिंग। तो उसी तरह जब अगर आप बीज अपने जमीन में डालने वाले हो, उसमें अगर हमारी प्रोडक्ट्स का एक कोटिंग हो जाएगा तो आपको और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बीज कोटिंग कैसे करना है? अगर मान लीजिए आपके पास 1 किलो दाने हैं, राइट, एग्जांपल के लिए 1 किलो दाने अगर आपके पास है, तो उसके अंदर सिर्फ हमारी 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स। तीनों 3-3 ml ले लीजिए। 3 ml ज्यादा नहीं लेना, ये खास ध्यान रखना। 1 किलो बीज के अंदर 3 ml एक्टिव 80, 3 ml एक्टिव मैक्स और 3 ml पानी डाल दीजिए। एक बड़े से पॉलीथीन में ये सब कुछ डाल दीजिए और पॉलीथीन को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अंदर जो भी आपने एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स और पानी डाला है 3-3 ml, वो सब कोटिंग अच्छे से हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको थोड़ा सूखने देना है। मान लीजिए आपको कल सुबह सोइंग करनी है, बीज डालने हैं, तो आज रात को ये प्रोसेस कर दीजिए और रात को थोड़ा उसको सूखने दीजिए। जब भी बीज डाले तभी एट द स्पॉट मत करिए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए, राइट। एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम उसको सूखने के लिए देना है। और काफी बार ऐसी फसल होती है जिसमें बीज नहीं होते, लेकिन रेडीमेड आपको पौधे ही लगाने होते हैं। जैसे डांगर यानी कि राइस की जो खेती है उसमें रेडीमेड पौधा होता है, तो वो पहले वो उसको रोपा बोलते हैं, रोपा, राइट। तो वो पहले लगाते हैं, उसके बाद वो बड़ा हो जाए उसको काट के फिर एक्चुअल फसल करते हैं। या फिर शेरडी या गन्ना है, तो उसमें गन्ने का वो टुकड़ा होता है, उसको फिर पहले डालते हैं। तो ऐसी कोई चीज हो तो उसमें आपको पूरा का पूरा वो जो रोपा है उसको पूरा पानी के अंदर भिगो देना है
और उसमें हमारी ये प्रोडक्ट डालनी है। तो उसमें क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आपका 20 से 30 लीटर पानी का ड्रम है तो उसके अंदर हमारी दो प्रोडक्ट है, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स। उसको आप 40-40 ml डाल दीजिए। मान लीजिए मुझे गन्ने की खेती करनी है तो एक 20-30 लीटर का ड्रम लीजिए, उसके अंदर हमारी एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स 40-40 ml डाल दीजिए और गन्ना उसके अंदर डालिए और वापस निकाल के आप सीधा बो दीजिए। या फिर अगर राइस का आपका पौधा है तो उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा डुबा दीजिए और उसके बाद उसको आप जैसे लगाना चाहते लगा दीजिए। ये पर्टिकुलर जो 5वां स्टेप है, आपको हमेशा एक बार यूज करने से पहले अपने सीनियर के साथ कंसल्ट कर लेना है। बाकी चारों के चारों प्रोसेस मैंने जैसे बताई आप सीधा यूज कर लीजिए, लेकिन जो 5वां तरीका है सीड कोटिंग का या फिर जो आपका पौधा है उसको डुबोने का, ये प्रोसेस आप एक बार अपने सीनियर से पूछ लेना। तो इसको अब मैं गुजराती में कह देता हूँ। बीजने पट करवा માટે 1 કિલો બીજ હોય તેને પોલિથીન લઈ લો, પ્લાસ્ટિકની મોટી થેલીમાં 1 કિલો બીજ નાખી દો, એક્ટિવ 80 3 ml નાખી દો, એક્ટિવ મેક્સ 3 ml નાખી દો અને 3 ml પાણી નાખી દો અને એને આખી થેલીને બરાબર હલાવી દો અને પ્રોપર મિક્સ કરી દો। પતલું લેયર થઈ જશે, કોટિંગ થઈ જશે। એને સુકાવા દો 8-10 કલાક અને પછી જે તમારે વાવવું છે એની અંદર નાખી દો। અને કોઈ તમે રોપા વાવતા હોય રેડીમેડ, માની લો કે શેરડી તમારે વાવી છે તો શેરડીના ટુકડાને અથવા ડાંગરનો જે રોપો છે, રાઈસ ભાતના જે રોપા છે તેને શું કરવાનું, પાણી લેવાનું 20-30 લીટરનું પાણી, એમાં આપણી પ્રોડક્ટ એક્ટિવ 80, એક્ટિવ મેક્સ 40-40 ml નાખી દો। એની અંદર જે તમારો રોપો છે અથવા તમારી શેરડી છે તેને અંદર ડુબાડીને પછી અંદર તમે જ્યાં વાવવું છે ત્યાં વાવી દો। तो ये हो गए 5 अलग अलग तरीके, राइट। हो सकता है आपसे अगर कोई पूछे तो आप पूरा डिटेल में आप ना समझा पाओ, इसलिए मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। किसान भाई भी अगर फ्यूचर में मुझे सुन रहे हैं तो ये वीडियो देख के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, 1 2 3 4 5 स्टेप सीधा कैसे इस्तेमाल करना है। तरीका पहला, सिंचाई के अंदर 1 बीघा जमीन में आपको 40-50 लीटर पानी का ड्रम नल वाला लेना है। उसके अंदर हमारी तीनों प्रोडक्ट एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम 100-100 ml डाल देनी है और धीरे से वो नल खोल देना है जिससे एक एक ड्रॉप पानी में मिक्स होते आपके खेत में चला जाएगा। अगर आप बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, आप सिंचाई में पानी नहीं छोड़ते, जो नेचुरली कुदरती पानी है उसके ऊपर, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो भी यही माप करना है। लेकिन इसको आपको स्प्रे पंप से 6 पंप ले लीजिए, एक पंप में तीनों प्रोडक्ट 15-15 ml डाल दीजिए, पानी 15 लीटर पानी और तीनों प्रोडक्ट 15-15 ml और जमीन में पूरा स्प्रे कर दीजिए फटाफट। ऐसे 6 पंप डाल दीजिए 1 बीघा जमीन में। उसके बाद कभी भी बारिश होगी वो अपने आप सारी प्रोडक्ट मिक्स होके जमीन के अंदर चली जाएगी। बारिश देरी से हो जाए 5, 10, 15 दिन, 25, 30 दिन भी हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया सिंचाई। दूसरा तरीका है स्प्रे वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्प्रे बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्प्रे करना है, 4-5 पौधे लग जाए उसके बाद 15 लीटर पानी के पंप में 5 से 10 ml एक्टिव 80 और 15-15 ml एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम लेना है। पहला स्प्रे 4-5 पौधे हो जाए तब, दूसरा स्प्रे जब उसका फूल लगने वाला हो तब, उसमें भी सेम माप रहेगा। तीसरा जो स्टेज आएगा यानी कि जो फल लगने वाला है फाइनल, वहां पर थोड़ा डोज अलग है। एक्टिव 80 वही सेम टू सेम 5 से 10 ml, एक्टिव जाइम वही सेम टू सेम 15 ml, लेकिन एक्टिव मैक्स आपको डबल डोज कर देना है यानी कि 30 ml इस बार आपको डालना है, राइट। ये जो स्प्रे वाला पंप हो सके वाला अलग पंप होना चाहिए। आपका जो दवाई वाला स्प्रे है वो सेम पंप यहाँ पर इस्तेमाल मत करना। और जो आप दवाई डालने वाले हो वो और हमारे स्प्रे में एटलीस्ट कम से कम 1 दिन का फर्क रखना है। पहले हमारी स्प्रे हो जाना चाहिए, उसके बाद 1 दिन के बाद आप दवाई डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रोडक्ट डालने के 1 दिन तक आपको वेट करना है, दवाई नहीं डालनी है, कम से कम 1 दिन का गैप रखना है और हमेशा पहले हमारी प्रोडक्ट आनी चाहिए उसके बाद ही दवाई जानी चाहिए, राइट। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हो, फूगनाशक दवाई, कीटाणुनाशक दवाई, जंतुनाशक दवाई, तो 15 लीटर पानी के पंप में आप जितनी भी दवाई इस्तेमाल करते हो वो सेम माप है, लेकिन उसके अंदर हमारी
एक्टिव 80 आपको 5 से 10 ml मिक्स कर देना है, राइट। और कुछ नहीं करना, जितनी बार दवाई डालो उतनी बार आपको ये करना है। अच्छा, जब सिंचाई में कितनी बार यूज करना है ये मैं बताना भूल गया। अगर आप मान लीजिए 1 महीने में 1 या 2 बार पानी छोड़ते हो तो आपको पूरे महीने में हमारी प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करनी है सिंचाई के अंदर। लेकिन अगर आप 1 महीने में 3 से 4 बार पानी छोड़ते हो तो आपको पूरे महीने में कम से कम 2 बार हमारी प्रोडक्ट सिंचाई के अंदर इस्तेमाल करनी है। कुछ कुछ सब्जियां होती है जहां पर एवरी वीक, हर हफ्ते में पानी छोड़ा जाता है, तो ऐसे केस में महीने में 2 बार सिंचाई में पानी जाएगा और पूरे महीने में 1 या 2 बार ही अगर आप पानी देते हो तो हमारी प्रोडक्ट महीने में 1 बार इस्तेमाल करोगे सिंचाई में तो चलेगा। तीसरा जो तरीका है मैंने बता दिया दवाई के साथ। जो चौथा तरीका है, अगर आप कोई भी निंदामण नाशक दवाई यानी कि घास मारने की दवाई इस्तेमाल करते हो तो ही ये चौथा स्टेप आएगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। आप जो भी घास मारने की दवाई इस्तेमाल करते हो 15 लीटर के पंप में वो सेम दवाई डाल दीजिए, लेकिन साथ में हमारा एक्टिव 80 20 ml आपको मिक्स करके दवाई डालनी है। और पांचवा तरीका जिसको हम सीड कोटिंग कहते हैं, यानी कि बीज का पट, 1 किलो अगर बीज हो तो उसको आप एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में ले लीजिए, उसके अंदर 1 किलो बीज डाल दीजिए, उसके अंदर 3 ml एक्टिव 80 ले लीजिए, 3 ml एक्टिव मैक्स ले लीजिए और 3 ml पानी ले लीजिए और सारे के सारे जो प्लास्टिक की थैली है उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद उसको सूखने दें एटलीस्ट 6-7 घंटे, राइट। और उसके बाद आप बीज डाल सकते हो। और अगर आप कोई पौधा रेडीमेड जमीन में डालने वाले हो तो पौधे के लिए क्या माप है, एक 20 या 30 लीटर पानी के ड्रम में हमारी जो एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स है उसको आप 40-40 ml डाल दीजिए, पौधा अंदर डुबा दीजिए और बाहर निकल के आप सीधा जमीन में डाल दीजिए। तो ये 5 अलग अलग तरीके हैं हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के। लेकिन जब भी आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले ऐसे 15-20 बार आपको शेक कर देना है। कभी भी हमारा जो प्रोडक्ट का ढक्कन है इसको पानी से साफ नहीं करना है। हो सके तब तक आपको दवाई इस ढक्कन में लेनी ही नहीं है, इसके लिए कोई अलग से आप और ढक्कन ले लीजिए। लेकिन अगर इसमें ले और ये चिकना हो जाए तो आपको इसके कोई कपड़े से साफ कर सकते हो, पानी से बिल्कुल भी साफ मत करना। तीसरा, इस प्रोडक्ट को कभी भी आपको धूप में नहीं रखना है। अगर खेत में भी रखो तो कोई पेड़ के नीचे या झोपड़ी के नीचे रख दो, या फिर इसका इस्तेमाल हो जाए तो वापस इसको कहीं पर भी धूप नहीं हो ऐसी जगह पर रख सकते हो। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो हम स्प्रे करते हैं, हमारी तीनों प्रोडक्ट का जो 3 बार स्प्रे आएगा, पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे, वो पंप हो सके तब तक अलग होना चाहिए, आपका दवाई वाला पंप नहीं होना चाहिए। अगर सेम पंप है और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उसको बहुत ही अच्छे से 2-3 बार साबुन के पानी से धो दीजिए, नोजल को भी साफ करिए, उसका पाइप होता है उसके अंदर भी साफ करिए और उसको सुखाने के बाद आप इस्तेमाल करिए। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप दवाई करने वाले हो तो याद रखना है उससे पहले, मतलब हमारा जो स्प्रे है वो हमेशा पहला होना चाहिए और उसके बाद कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आपको दवाई करनी है। अगर ज्यादा गैप रख सको तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 दिन का गैप रखना है। पहले हमारी प्रोडक्ट का स्प्रे कर देना है, उसके बाद 1 दिन के बाद आप दवाई का स्प्रे कर सकते हो, राइट। और ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको इस्तेमाल करने के बाद हाथ को साबुन के पानी से धो देना है पहले, उसके बाद ही आप कुछ और काम करें, राइट। तो ये हो गया हमारी प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स, इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं लेकिन उसका वीडियो मैंने अलग से रखा है, अभी नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, राइट। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आज के बाद कभी भी आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट सर कैसे इस्तेमाल करनी, इनको समझाइए, इनको समझाइए। आप सीधा ये वीडियो भेज दीजिए, इसमें मैंने तीनों के चारों जो पांचों इस्तेमाल करने के तरीके उसको गुजराती में भी बताया, हिंदी में भी बताया है, राइट। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और तब अगर उनको कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो, राइट। सो ये छोटा सा सेशन था। एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी किसान भाई मुझे सुन रहे, तो हमारी प्रोडक्ट्स के जबरदस्त रिजल्ट है। जो भी ये वीडियो आपको सेंड कर रहा है उनके पास
आप कम से कम 200-300 अलग अलग प्रोडक्ट के रिजल्ट हमारे होंगे, आप उनसे ले सकते हो और आप दे सकते हो। और हमने जितने भी किसान भाइयों को दिया है सब लोग बहुत खुश है, रिजल्ट के मामले में सब लोग सेटिस्फाइड है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और उसके बाद मैटर आती है प्राइस की। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है या फिर ये वीडियो भेजा है, उनसे प्राइस के डिटेल भी जान सकते हो। लेकिन मैं रफली बता देता हूँ, प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल में प्राइसिंग नहीं बता देता, एकदम मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी 1 बीघा जमीन है और आप हमारी प्रोडक्ट ट्रायल के लिए यूज कर रहे हो, तो आपका खर्चा 1 महीने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700-800 रुपए आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा अगर आप ट्रायल कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपको रिजल्ट मिल जाए, अभी आपको पूरे के पूरे आपकी 50 बीघा 100 बीघा जमीन में आप रिजल्ट से खुश हो, आपको हर एक फसल में पूरी जगह में इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास कुछ स्पेशल स्कीम होती है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जिसको हम लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं, जिसके तहत आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और उस बेनिफिट में जाएंगे तो आपको हमारी प्रोडक्ट 1 बीघा जमीन में 1 महीने के हिसाब से 400-500 रुपए से भी कम पड़ेगी। तो ये बहुत ही सस्ती पड़ने वाली और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाली प्रोडक्ट है। अगर आप खुद खेती में इन्वॉल्व है तो आप खुद तो बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो, लेकिन इस प्रोडक्ट से हम आपको फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमा भी सकते हैं, पर वो बात का स्टेज है, पहले आप खुद इस्तेमाल कर लीजिए। पहली बार जब इस्तेमाल करो तो आप 1-2 बीघा में इस्तेमाल करिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर आपके एरिया में पहली बार यूज हो रहा है, आप खुद एक बार कॉन्फिडेंस ले लीजिए। लेकिन अगर आपके एरिया में ऑलरेडी हमने 4-5 अलग अलग लोगों को रिजल्ट दिलवा दिया है, तो एकदम फ्री होके बिंदास होके आप सारी की सारी फसल में एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको अभी कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे की जा सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। और सारे किसान भाइयों को जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी मोदी केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और अपनी फसल में बढ़ोतरी करिए, आपका पानी का, दवाई का, यूरिया डीएपी का खर्चा कम करिए और आपके घर में ढेर सारे पैसे बचे, ढेर सारे पैसे आए, ऐसी शुभकामनाएं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है और आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो जिसने आपको ये वीडियो भेजा है उनके पास से मेरा नंबर लीजिए और आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।